आज का ब्लॉग थोड़ा न्यू फनी और उस टाइप का होगा, तो वो आगे जाके फुल वॉच कीजिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। भाई ये देखो हमने बच्चों को किस काम पे लगा दिया है। छोटे भाई आपके चिन की व्लॉगिंग हो रही है इसमें। टेंट के साथ आऊंगा ना, अभी ना करवाएं। मैंने भी साथ मना किया। देखिए 6 मिलियन तो हो गए हैं। मैंने सबसे 7 मिलियन में करवा। मैंने सो वेलकम बैक हो गया हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे डकी भाई का न्यू व्लॉग, जिस पर उनको इमामुल हक भाई की शादी का इनवाइट आया हुआ है और वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो बाबर आजम भाई से भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ वो सब शेयर करेंगे और उसका रिएक्शन शेयर करेंगे। यहाँ पे डकी भाई अपने आप को पीट रहे थे क्योंकि उन्होंने हम सबसे वादा किया था कि वो 6 मिलियन पर करेंगे अपने आप को गंजा, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को किया नहीं है गंजा। इस वजह से सोच रहे हैं कि क्या मैं गंजा करवाऊँ या ना करूँ। इसी बात पर वो अरूप बाजी से भी पूछ रहे थे कि क्या मुझे गंजा करना चाहिए कि नहीं। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे गंजा करना चाहिए कि नहीं। अब वो ये भी बात कह रहे हैं कि मैं गंजा इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इन दिनों उनकी कुछ शादियां वगैरह है जिसको उन्होंने अटेंड करना है। पे उनकी रूप भी उनका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि आपने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ किया है वादा और अब आपको अपना वादा निभाना चाहिए। आपको 6 मिलियन के बाद अपने आप को गंजा करना चाहिए। तो उन्होंने थक हार के कहा चलो मैं गंजा हो जाऊंगा, बस कुछ शादियां गुजर जाए। यहाँ पर उन्होंने शादी का डब्बा ओपन किया है, उसके अंदर कुछ टॉफीज थी लेकिन वो अरूप बाजी खा चुकी थी। अब उनको इस चीज पे आ रहा था गुस्सा, लेकिन उन्होंने कहा कि लेट ना हो जो कि शादी का खाना भी ना चले जाए, इसलिए मैं हो जाता हूँ जल्दी से तैयार। यहाँ पर वो इमामुल हक भाई के लिए कुछ अल्फाज कह रहे थे और कुछ अरूप बाजी से बात कर रहे थे कि तुम मेरे लिए कोई ड्रेस चुन दो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आज शादी पे क्या पहन के जाऊँ। यहाँ पर वो फिर आया और फिर अरूप बाजी ने उनको काला से जोड़ा, उनको निकाल के दी। उन्होंने 2 मिनट में ट्रांजिशन की और पहन के तैयार हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा अब हम चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। उन्होंने कहा कि कहीं ये ना हो शादी का खाना हमारे जाने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए, और हम लोगों ने वैसे भी क्योंकि कुछ शॉपर भर के लाने हैं तो हमें तो पता टाइम तो लगता ही है। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੜੀ ਢੂੰਡਦੇ ਪਏ ਸਨ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡਨ ਕੜੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੈ लेकिन काले जोड़े नाल गोल्डन भी चंगी लगती। पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी टूटी फूटी पंजाबी कैसी लगती पई उसी उससे तो मुझे पंजाबी आते नहीं है बट वैसे ही मैं बोल चलो जी। वो तले उतरते पे सन साथ ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਰ ਵਾਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ गाड़ी 'ਚ बैठ गए सन। तो गाड़ी में बैठ के वो बातें ही कर रहे थे कि टाइम बहुत लेट हो चुके क्योंकि 8:30 हो चुके थे और अब उन लोगों का इकरा बाजी यानी कि अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी जी को जानते हैं तो वो उनके पास जा रहे थे, उनके साथ उन लोगों ने मिलके जाना था और उनको डर इसी चीज़ का था कि कहीं खाना ना खत्म हो जाए। रास्ते में उनको इकरा बाजी और अरूप भाई की भी गाड़ी मिल चुकी थी, फिर वो साथ में ही पार्किंग करके चले गए। यहाँ पर वो मैरिज हॉल में आ चुके थे और सबसे मिल वगैरह रहे थे, इमामुल हक भाई से भी मिले और उसके बाद उनके फोटो सेशन वगैरह भी हुआ था। और उसके बाद वो अपने टिकटॉकर्स वगैरह और जितने भी अपने लोग वगैरह थे उनसे मिले थे। उसके बाद यहाँ पर खाना वगैरह खुल चुका था। यहाँ पर उनको एक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला ट्रेंड जो है वो याद आ चुका था। और उसके बाद जब खाना खुला तो वो खाने पे टूट पड़े थे और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम इतनी प्लेटें भर लो, तुम इतनी प्लेटें भर लो और तुम मेरे लिए ये कर लेना, और हम लोगों ने शॉपर भी भरने हैं। और जो भाई खड़े होकर खाना डाल रहे थे वो जैसे ही साइड पर हुए उसके बाद ये लोग सब खाने पे टूट पड़े और इन लोगों ने प्लेटें भर ली और उसके बाद मज़े से बैठ के खाया। यहाँ पर इन लोगों ने जल्दी जल्दी प्लेटें ख़त्म की कि हम लोग जल्दी जल्दी खाएं, उसके बाद दूसरी दफ़ा डाल के लाएं वरना खाना कहीं एंड ना हो जाए। यहाँ पर इनको एक बच्चा मिल गया था जो कि ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा था और ये लोग हैरान हो गए थे और ये लोग कह रहे थे कि जो आजकल पाकिस्तानी अवाम का ये हाल है, बच्चे पढ़ाई छोड़ के ब्लॉगिंग वगैरह ही कर रहे हैं हमारी तरह और पैसे छाप रहे हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बच्चों को करनी चाहिए साथ साथ। यहाँ पर कुछ ये हंसी मजाक कर रहे थे और साथ ही फिर इन लोगों ने फोटो सेशन वगैरह भी करवाया। आप लोग को आज की इनकी लुक कैसी लग रही है और आप लोगों ने अगर इनका व्लॉग देखा है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं इस टाइप का फर्स्ट टाइम रोस्ट करके व्लॉग बना रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और यूट्यूबर पे भी इस तरह से रोस्ट करके व्लॉग बनाया जाए तो आप लोगों ने वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यहाँ पर वो जाके कवाली के नाइट के अंदर ही वो जो है वो बाबर आजम भाई से भी मिले जाकर, फिर उनके साथ भी कुछ फोटो सेशन वगैरह हुआ। यहाँ पर बैठ के जो है वो सारे जो है मिल के कवालियाँ बजा रहे थे और थप्पड़े मार रहे थे एक दूसरे को और तालियाँ बजा रहे थे और बस यहाँ पर वो सबके साथ लगे हुए थे, कवालियाँ वगैरह एंजॉय कर रहे थे। अगर आप लोग व्लॉग मेरा देखकर एंजॉय करें तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना है और आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर वो लोग बाहर निकल आ चुके थे और वहाँ पे से एंड हो चुका था सारा कुछ और यहाँ पे वो थक चुके थे और वो गुड विशेस दे रहे थे इमामुल हक भाई को और गुड बाय कर रहे थे जो हमारी इकरापी और अरूप भाई हैं उनको भी। उनसे भी इन्होंने पूछा कि मुझे गंजा होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी शादी के बाद हो जाएगी क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्द है। तो उन्होंने कहा डकी भाई ने कहा कि कोई नहीं, मेरी आपकी शादी तक बाल वगैरह आ जाएंगे। 1 घंटे बाद वो घर आ चुके थे, घर आके बहुत थक चुके हुए थे और उन्होंने कहा मैं व्लॉग को एंड करता हूँ और फिर से गुड विशेस दी इमामुल हक भाई को और उनको थैंक यू कहा कि उन्होंने उनको इनवाइट किया और उन्होंने बताया कि मैंने बाबर आजम भाई के साथ भी बहुत सी पिक्चर्स क्लिक की हैं। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने जरूर बता देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।